नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। हम आपको बता दें कि लगातार वर्ष 2020 और 21 में जहां लॉकडाउन लगा रहा, वहीं लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती गईं। ऐसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के थे, जिनके पास खाने को नहीं था, ऐसे मजदूर तबके के लोगों की मदद करने के लिए पहले भी और आज भी पारादीप परिवहन के डायरेक्टर खालिद खान लोगों के बीच जाकर लगातार उनकी मदद करने में सबसे आगे आए हैं और अभी वर्तमान में भी खालिद खान लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। उनको कच्चा राशन, साथ ही जिसकी जैसी जरूरत हो, वितरित करवा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस कोरोना काल में अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शासन और प्रशासन की गाइडलाइन का ध्यान रखें। Hi, I'm Khalid Khan, Managing Director of Paradeep Parivahan Private Limited. आज हम सब फिर एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और वक्त तो बुरा है बट गुजर ही जाएगा। हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ चलने की, एक दूसरे का साथ निभाने की और एक दूसरे की मदद करने की। मेरा थाना बड़वारा पुलिस द्वारा पकड़ी गई 2,50,000 रुपए की अवैध 50 पेटी देसी शराब। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी कटनी के द्वारा लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की धरपकड़ के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके पालन में दिनांक 12 मई 2021 को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिलायत कला आदिवासी स्कूल के पास आरोपी साजन जायसवाल, पिता लक्ष्मण जायसवाल, उम्र 19 साल, निवासी बरहटा, थाना चंदिया, जिला उमरिया का अपने पिता लक्ष्मण जायसवाल के साथ MP 54 MB 0813 में बीच में शराब की पेटियां रखकर बड़वारा तरफ जा रहा है। सूचना पर हमरा स्टाफ के मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर तत्काल घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर आरोपी साजन जायसवाल को मई मोटर और अवैध शराब की 2 पेटियों सहित पकड़ा गया, जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति भाग गया। आरोपी से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की गई तो उक्त शराब को बड़वारा तरफ ले जाकर बेचने के बारे में बताते हुए स्वयं के घर में भी अवैध शराब की पेटियां रखे होना बताया है। पुलिस ऋषि महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो लॉकडाउन के दौरान जो अवैध शराब बिक्री हो रही है उस पर आप सख्त कार्रवाई की जाए। उनके निर्देश अनुसार कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना आई कि नौमरी तरफ से बड़वा तरफ 2 लोग मोटरसाइकिल में अवैध शराब लेकर के आ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचकर सज्जन जायसवाल और पिताजी थे लक्ष्मण, वो बाइक पे दो बड़ी शराब लेकर के आ रहे थे, जिसको देख करके सज्जन सिंह पकड़ा गया। फिर पिताजी लक्ष्मण जो फरार है वो, और उनको थाने पूछताछ करने में वहाँ मौके पे तो उन्होंने बताया कि मालूम मेरे में कि कुछ शराब उनके घर पे रखी हुई है। बाद टीम को लेके मौके पहुँचे तो वहाँ पर लगभग 48 पेटी शराब और मिली। तो ये लगभग 50 पेटी शराब 450 लीटर के आसपास करीबन 2.5 लाख रुपए की ये जब्त कर मुझे को जेल में भेजा। तनख्वाह सरकार की और सेवा निजी अस्पताल में ये मामला बैतूल में सामने आया है, जहां मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा वर्मा 3 महीने से ड्यूटी से नदारद हैं। लोगों ने ये तक सोच लिया था कि शायद डॉक्टर मेघा नौकरी छोड़ चुकी हैं, लेकिन इसके बाद प्रशासन को सूचना मिली कि डॉक्टर मेघा वर्मा मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में अपनी फर्जी हाजिरी भरकर बैतूल के एक निजी अस्पताल में सेवाएं दे रही हैं। इस सूचना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और SDM ने बैतूल के सुभद्रा हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर मेघा वर्मा का बोर्ड पर नाम लिखा मिला। निजी अस्पताल में उनके लिए एक अलग OPD अलॉट की गई है। वहीं CCTV फुटेज देखने पर मालूम हुआ कि सरकारी अस्पताल की डॉक्टर यहां 3 महीने से रोजाना ही इलाज कर रही हैं, यानी तनख्वाह सरकार से और डबल मुनाफा निजी अस्पताल से कमाया जा रहा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. तिवारी और SDM ने निजी अस्पताल से CCTV फुटेज और मुल्ताई सामुदायिक केंद्र से हाजिरी रजिस्टर जब्त करवाया है और अब डॉक्टर मेघा वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। हाँ जी, ये बताइए, जो कैमरे में दिख रही है ये कौन है? ये कौन है?
गायनेकोलॉजिस्ट है। कहाँ पर ये जो अभी वर्तमान में ड्यूटी कर रही थी? ये मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मुल्ताई में पोस्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ आ रही हैं। कहाँ पर? सुभद्रा हॉस्पिटल में शाम को 5। आज कौन सी दिनांक है? 12 मई। सर, एक मुल्ताई अस्पताल में डॉक्टर मेघा वर्मा नाम की डॉक्टर पदस्थ थी। कई दिनों से, लंबे समय से भी वो वहाँ उपस्थित नहीं थी। क्या पूरा मामला सामने आया आपके? कल उनकी ये शिकायत आई थी। पहले 4 बजे के आसपास हमको शिकायत आई थी, एक मैसेज आया था और एक फ़ोन भी आया था किसी का कि मुल्ताई में जो पदस्थ हैं डॉक्टर वो वहाँ नहीं रह रही हैं 5-6 महीने से, और यहाँ पे नर्सिंग होम में बैठ के प्रैक्टिस करती हैं। तो हम लोग टीम बना के तुरंत गए थे वहाँ। मैडम वहाँ नहीं मिली थी, 5 बजे के आसपास गए थे, लेकिन ऐसे सारे एविडेंस मिले थे ये साबित करते हैं कि मैडम वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करती हैं, डॉक्टर मेघा वर्मा जी। वो हम जब्त करके लाए थे। नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया था और उनके बोर्ड वोर्ड जो है ना वहाँ लगे हुए थे बाकायदा, जो नियम विरुद्ध हैं सब। ऐसा नर्सिंग होम वाले नहीं कर सकते, मैडम भी वहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि नियम में नहीं आता कि शासकीय अस्पताल का कोई डॉक्टर किसी संस्था पे जाके अपनी सेवाएं दे। तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया था। शाम को 8 बजे फिर सूचना मिली कि वो अभी प्रैक्टिस कर रही हैं वहाँ, लेकिन जब तक टीम पहुँची तो मैडम वहाँ जा चुकी थी। मैडम की सर्चिंग की गई, एसडीएम को बुला के, एसडीएम साहब को बुलवाया हमने। वो पूरे हॉस्पिटल की सर्चिंग ली कि ऐसा तो नहीं अपने चैम्बर के अलावा कहीं मैडम और हों। मैडम वहाँ नहीं मिली। फिर हम हार्ड डिस्क उनकी जब्त की तो हार्ड डिस्क में ये साबित हो गया कि मैडम 7 बजे के लगभग आई और 7:30 पौने 8 तक रुकी। उनने 4-5 पेशेंट देखे अपनी और नर्सिंग होम छोड़ के चली गई। अब ये इनके ऊपर जो है ना, इनको शासन को लिखा जाएगा। पहले एक नोटिस जारी होगा इनको, एक बीएमओ को भी नोटिस जारी होगा, मुल्ताई के बीएमओ को। ये भी संज्ञान में आया कि उनकी सैलरी वो यहाँ पर रही और उनकी सैलरी निकलती रही। जिन दिनों में वो यहाँ प्रैक्टिस करती नहीं, यहीं रही, इन दिनों की सैलरी उनको प्राप्त होती रही। उसकी जांच कराएंगे और इनका पूरा प्रकरण शासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजेंगे। रेडीमेड दुकान पर एसडीएम ने छापा मारा। दुकान के अंदर से व्यापारी ईद की खरीदी करने गुपचुप तरीके से ग्राहकों को दुकान के अंदर लाया जा रहा था। छापे के दौरान दुकान के अंदर आधा दर्जन ग्राहक मिले। एसडीएम ने दुकानदार को जमकर फटकार लगाई। कोठी बाजार के श्याम फैशन मॉल का मामला है। एसडीएम ने 8 दिनों के लिए दुकान सील कर दी है। उर्दू स्कूल रोड के सामने वाली गली में पुलिस को पड़ोसियों द्वारा सूचना मिली कि एक घर में से बदबू आ रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य विभाग की टीम को अवगत कराया गया। दरवाजा खोलने पर पता चला कि गंगा विष्णु पिता नंदराम उपाध्याय उम्र 85 वर्ष रिटायर्ड पटवारी पलंग पर मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिस पर मृतक के परिजनों को सूचना दी गई और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया देखने पर शव 2 से 3 दिन पुराना लग रहा है, जिसे शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बीएमओ द्वारा पुष्टि की गई और मृत व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जिसका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। ये गंगा विष्णु पिता नंदराम उपाध्याय है। ये रिटायर्ड पटवारी है, उम्र 85 साल करीबन है। ये अपने लड़के के साथ, जो कालू नाम का लड़का है, जो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, जिसके साथ रहते थे। इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। इनकी जो एक बेटी है, शायद वो भी दिमागी रूप से कमज़ोर है। ये कालू आज 9 बजे के करीबन इनके रिश्तेदार काशीराम जी, जो दसोरिया के रहने वाले, इनके यहाँ गया था। तो उन्होंने पूछा था क्या हुआ, तो इसने बताया था कालू ने कि मेरे पापा नहीं रहे। तो इतने में जाकिर जो है, इनका पड़ोसी जाकिर ने भी सूचना दी कि गंगा विष्णु जी के घर से बदबू आ रही। तो सूचना पर हम लोग गए थे और ये काशीराम जी और ये कालू भी आ गए। इनको फ़ोन करके फिर बुलवाया सही। कालू से ताले की चाबी लेके जब दरवाज़ा खोल के देखा तो मकान के पीछे वाले कमरे में मृत अवस्था में पलंग पे पड़े हुए थे। चल रहा था। तो संभवतः मेरे हिसाब से कि शव 2-1 दिन पुराना हो गया था, जो बदबू आने लग गई थी। गर्मी काफ़ी है और इनकी हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, जो हार्ट की ऑपरेशन भी हुआ था। जो इनके काशीराम जी से चर्चा पे इन्होंने बताया संभवतः इनकी बीमारी के कारण भी मौत हुई, मगर अपन ने
कोविड-19 के नियमों के तहत इनको हॉस्पिटल भेजा था, तो डॉक्टर साहब ने उन्हें पॉजिटिव घोषित किया, तो नियम के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोरोना को हरा के स्वस्थ होकर लोकसभा क्षेत्र वासियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर देख रहे व्यवस्था टीकमगढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के द्वारा जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए। एसडीएम जतारा को फोन पर मरीजों के अटेंडरों की खाने की व्यवस्था नगर परिषद से कराने के लिए निर्देश किया। वहीं पूर्व में सांसद वीरेंद्र कुमार और पत्नी सहित कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और जैसे ही उन्होंने कोरोना से जंग जीती, इसके बाद फिर अपने काम पर लौट आए। निरीक्षण के दौरान बीएमओ डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर विजय जैन, बंटी तिवारी, नीतिराज सिंह, अजेंद्र दांगी आदि मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।